नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पॉइंट वाइज टोटल रिवीजन भारत और विश्व का करेंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इससे ऐसी ही आपको वीडियो बहुत सारी मिलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो हेकेटियस को प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल के लेखक कौन है? फ्रेडरिक रेड जेल। ठीक है, आगे है उल्काओं पिंड का जो चमक की घटना होती है वो कहाँ पर होती है? आयनमंडल में। आगे है माओरी आदिवासी कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड में। ठीक है, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबा रेल मार्ग है। एक्सकमो के जो बर्फ का मकान कहलाता है उन्हें क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है नीलगिरी पर्वत उदाहरण है किसका है? ब्रह्मोस्त पर्वत का है। अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का। ठीक है, भूकंपीय तरंगें सबसे पहले कहाँ पता चलेगा? तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंप की तरंगों का पता चलता है। आगे है गिलाफ स्ट्रीम व लिब्राडोर जलधाराएं कैसी हैं? तो गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं, ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे है अंगूर उत्पादन और मछली उत्पादन संबंधित किससे है? देखो, अंगूर को कहते हैं वॉटिकल्चर और मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, आगे है बोर्निया द्वीप स्थित कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में। पम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित हो? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पम्बन द्वीप आपको मिलेगा। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। आगे है दो ज्वारों के बीच समांतर समांतर है समयांतराल कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट। आगे है पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियाँ कैसी हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में है। ठीक है, कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ी में। आगे है पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होगा? तो ध्रुवों पर जो होता है वस्तु का भार सबसे अधिक होगा। ठीक है, आगे है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 3 बार वन वन 111 किलोमीटर होती है। आगे 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 11,132 किलोमीटर। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और ये कब से कहा गया? 1884 से। ठीक है, आगे है कोड इकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। आगे है श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग कौन करता है? तो एलिफेंटा पास। ठीक है, श्रीलंका और दक्षिणी भाग, उत्तरी दक्षिणी भाग को कौन करता है? एलिफेंटा पास। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है गोरे। ठीक है, आगे भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। हीरा की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। सोने की खान कहाँ पे है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखा पर। वो कहाँ पर इसलिए होता है? देखो, जो पृथ्वी होती है भूमध्य रेखा बीचों बीच से गुजरती है, और सूरज का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर गिरेगा? भूमध्य रेखा के बीचों बीच गिरेगा। तो इस जगह पर सीधी सी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ठीक है, तो क्या होगा? बाष्प ज़्यादा बनेगा। जब बाष्प ज़्यादा बनेगा तो बादल भी बहुत जल्दी आएंगे, तो वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे है अखबारी कागज़ का उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ओडोट्रो क्या है? ओड्रोट। ठीक है, आगे है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टीसी क्यांग। ठीक है, यांग टीसी क्यांग। ठीक है, सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। रबर फल है भूमध्य रेखीय जलवायु की क्या है? रबर किस प्रकार की फसल है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु चाहिए रबर के लिए। ठीक है, आगे है जापान का नागासाकी स्थित कहाँ पर है? क्यूस द्वीप पर। ठीक है, आगे है वायुमंडल का सबसे निचला स्तंभ कौन सा होता है? तो क्षोभ मंडल होता है। तो इसी में क्या होता है? वर्षा होती है, बादल छाए रहते हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, हवाएं चलती हैं, सब इसी में होता है। आगे है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है? तो CFC इसको बोला जाता है। AC से निकलेगी और फ्रिज से निकलती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ठंडे करने वाले प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ से। आगे है पर्ल टावर स्थित कहाँ पर है? तो संघाई में है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर।
आगे आगे है बायोटेक पार्क अवस्थित कहाँ पर है? तो लखनऊ में है बायोटेक पार्क। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी बताइएगा सभी लोग कौन सी है कमेंट में। आगे है चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, पश्चिमी बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, आगे है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। आगे है संसार में दिन रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद कौन सा है? गेहूं होता है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आगे है पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, पनामा नहर जोड़ती है। आगे है सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फेयर। ठीक है, आगे है हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? तो सुंडा है। आगे है विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा कहाँ पर होती है? तो संवहनीय वाली जगहों में विषुवतीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी मिलती है। ठीक है, कुल्लू मनाली घाटी जी कहाँ पर है? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे है विश्व की गहरी खाई मारियाना ट्रेंच स्थित कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में है। आगे है यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है एशिया और यूरोप के बीच का। ठीक है, जो यूराल पर्वत है वो सीमा निर्धारण करता है एशिया और यूरोप के बीच का। माउंट मैकाले किस राज्य की पर्वत की चोटी सबसे ऊंची है? रॉकीज। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे माउंट मैकाले। आगे है एशिया का मृत सागर उदाहरण कौन सा है? रिफ्ट घाटी का। ठीक है, आगे है अभ्रंक उत्पादन में प्रथम स्थान किसना है? तो चीन का है। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है तो लावा से। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे रेगुर मिट्टी की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो लावा से होती है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। ठीक है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। ठीक है, आगे है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच की स्थिति कैसी है? सतपुड़ा पर्वतमाला। आगे दे रखा है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कपास में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। आगे है चिल्का झील लेगून झील स्थित कहाँ पर है? तो महानदी और गोदावरी के मुहाने के बीच में। आगे है विश्व में पहला स्थापित बिजली घर यूएसए में किया गया था। कहाँ पर? विश्व में पहला बिजली घर कहाँ पर बनाया गया? तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। फूलों की घाटी चमोली जिला कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे है मकराना संगमरमर की खाने कहाँ पर हैं? तो राजस्थान में है मकराना संगमरमर की खाने। आगे है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है कहाँ से? बेरिंग स्ट्रेट से। ठीक है, भारत में सबसे पहला तेल कूप था बिगडोई जो कि असम में पड़ता है। ठीक है, राजधानी दिसपुर। आगे है थल एवं समुद्र समीर बनाने का कारण कौन सा होता है? संवहन होता है। आगे है क्वार्टेज कहलाता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। क्वार्टेज बनता किससे है? तो सिलिकॉन और ऑक्साइड से। ठीक है, आगे है व्यापारिक पवनें चलती हैं तो उपोषण उच्च दाब से। आगे है भारी जल तैयार किया जाता है ट्रांबे में। आगे है सबसे अधिक नैग्मेय दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे है भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड है कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत। आगे है सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, आगे है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो कैनेडी। ठीक है, आगे है भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर है परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र। आगे है चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण हैं। अवसादी चट्टान के ये सारे उदाहरण हैं। आगे है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आगे दे रखा है इंग्लिश चैनल अलग करता है किसको? फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से इंग्लिश चैनल अलग करता है। आगे है महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सबसे बड़ी प्रवाल बत्ती कहाँ पर है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जी कहाँ पर पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे है अटलांटिक महासागर में उठने वाली
चक्रवाती तूफान कौन सा है? हिरिकेन्स चक्र तूफान है। ठीक है, आगे है रेड इंडियन प्रमुख जाति कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका की रेड इंडियन प्रमुख जाति है। नील नदी का उद्गम स्थल किसे कहा जाता है? बैक्टीरिया झील को नील नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। आगे है अटकामा मरुस्थल स्थित है कहाँ पर है? तो चिली, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में, चिली में। ठीक है, आगे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ बहती हैं पश्चिम से पश्चिम की ओर। ठीक है, कहाँ पर बहती हैं? पश्चिम की ओर। ठीक है, आगे है अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है कहाँ पर? दक्षिण ध्रुव पर है। आगे है विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा। अंध महासागर किसे कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं। आगे है टिकटिक्का झील स्थित कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में टिकटिक्का झील है। आगे दे रखा है भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा जल क्षेत्र है लेह, जम्मू कश्मीर में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक है, आगे है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। आगे दे रखा है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई नहवा सेवा। ठीक है, मुंबई में है। आगे है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है। ठीक है, एशिया में। आगे है ब्राजील के कहवा का बाग कहलाता है फजेंडा। जो कहवा के बाग होते हैं उन्हें फजेंडा कहते हैं। कहवा के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। आगे है पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय कटबिंदियों में। ठीक है, कटबंधों में। ठीक है, आगे है ग्रीनविच स्थित है यूके में। ठीक है, आगे है अक्षांश रेखाओं का कुल संख्या कितना है? 180 और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। आगे है एंडीज पर्वत का उदाहरण है बलित पर्वत का। ठीक है, आगे है स्ट्राउम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप में। आगे है ओजोन परत अवस्थित कहाँ पर है? तो समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। आगे है रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल कहलाता है। हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं तो समताप मंडल में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं होता, हवाएं नहीं आती। ठीक है, बारिश नहीं होती, ज़्यादा बारिश होती नहीं समताप मंडल में। आगे है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान। आगे है बोलगा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है हेंगो नदी को। ठीक है, विश्वासघाती नदी कहा जाता है हेंगो नदी को। आगे है सामान्यतः डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। ठीक है, इस प्रकार का डेल्टा होता है। आगे है सरक्रीक रेखा स्थित है कच्छ के रन में। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, आगे है इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो केरल में इलायची की बाग मिलेंगे आपको, पहाड़ियाँ मिलेंगी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहाँ पे निकलती है? मध्य प्रदेश से। भारत का सबसे बड़ा राज्य नदमुख कौन सा है? बड़ा ज्वार नदमुख कौन सा है? हुगली नदी के मुहाने पर बनाया गया है। ठीक है, आगे है भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। सबसे पहले मानसून पहुंचती है कहाँ पर? तो केरल में। ठीक है, आगे है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI है देहरादून में। ठीक है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य क्वार्टर है, मतलब जहाँ पर FSI वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो देहरादून में है। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। ठीक है, आगे है भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र में है। आगे है इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। सर्वाधिक हिरण कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं। आगे है रणथंभौर वन्य प्रणाली अभ्यारण्य प्रसिद्ध है कहाँ पर है? तो टाइगरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है रणथंभौर। ठीक है, आगे है भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। पोंग बांध कहाँ पर स्थित है? तो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश पे पोंग बांध स्थित है। थीन बांध कहाँ पर स्थित है? तो रावी नदी पंजाब में स्थित है। मकर रेखा को 2 बार काटती कौन सी? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत वर्षा की जल क्षेत्र सीमा कितनी है? जल क्षेत्र सीमा कितनी है? तो 12 नॉटिकल मील है जल क्षेत्र सीमा। ठीक है, आगे है हिमाचल पर्वत
श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी 18,291 फीट ऊंचाई है। आगे है 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट समय का अंतर होता है, ठीक है। आगे है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। आगे है पूर्व का वेस्टर्न कहलाता है तो अहमदाबाद को कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था नेफा के रूप में, ठीक है। आगे है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा होता है? केरल। आगे है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की, ठीक है। आगे है लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश लाल मिर्च सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। आगे है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कावेरी जल विवाद कहाँ किस राज्य का है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद रहता है हमेशा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ पर है? नर्मदा नदी अधिकांश भाग बहती है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। आगे है अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित किसकी है? लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ठीक है। आगे है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर राजस्थान में है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। आगे है भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ था डिगबोई 1901 में, ठीक है। जो डिगबोई कहाँ पर है? असम में पड़ता है, ठीक है। आगे है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। आगे है ग्रेनाइट का क्या उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों का। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। आगे है भारत की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून भारत की जलवायु है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है मध्य जून से सितंबर तक। आगे है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। आगे है विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आगे दे रखा है क्षोमंडल की मोटाई बढ़ती है किसके कारण? गर्मी के कारण, ठीक है, गर्मी में। आगे है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है तो विषुवत रेखाओं पर होती है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर है, ठीक है। आगे दे रखा है पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवित भूत शैल मैग्मा कहलाता है। आगे है सुड्डा गर्त स्थित कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है ऑर्गन पाई जाती है, ठीक है। आगे क्षोभमंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर पड़ता है धरातल से, पृथ्वी से क्षोभमंडल 14 किलोमीटर, ठीक है। आगे है संचार उपग्रह स्थित होते हैं तो आयन मंडल में संचार, जिसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, वो आयन मंडल में लगाई जाती है। रोटी की डलिया कहलाता है यूक्रेन यूरोप को कहते हैं, ठीक है। ग्लोब पर दाब कटबंदियों की संख्याएं कितनी हैं? तो 7 है। आगे वर्षा की मात्रा मापी जाती है रेन गेज से। भारत की दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। आगे है कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? 25%, नहीं 35%, 35 सॉरी। आगे है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी में आता है। मरे डार्लिंग नदी कहाँ पर बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। डंकन पास स्थित कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आगे है तुलबुल परियोजना संबंधित कौन सी है? तो झेलम नदी है। आगे है एशिया का बंजर भूमि कौन सा है? तो थार मरुस्थल कहलाता है। सारा मरुस्थल स्थित कहाँ पर है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। आगे है पारा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो स्पेन है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में, ठीक है। जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? बटाविया। आगे है गंधक उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका।
विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र स्थित है डेट्रॉइट, उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पम्पास। ठीक है, आगे है रुद्र सागर झील स्थित कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। मांटीरियोलॉजी अध्ययन कहलाता है मौसम का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा डेल्टा है, तो गंगा नदी का डेल्टा है सबसे बड़ा। आगे है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो यूएसए में है। सुंडा गर्त अवस्थित कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। मृत सागर अवस्थित कहाँ पर है, जॉर्डन एवं जायराइल के बीच में। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को नगर को। ठीक है, आगे है एशिया का क्षेत्रफल है 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आगे है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है, तो 12 घंटे की। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी घूमती है, 15 डिग्री देशांतर। आगे है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। आगे चीन की स्थलीय सीमा लगती है 13 देशों से। ठीक है, रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं आयनमंडल से। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो कनाडा। आगे दे रखा है ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी कहलाता है कौन, आयत। ठीक है, आगे है बहरी मंडल में किस गैस का प्रधानता होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम की। आगे है चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। आगे है टोंडा जनजाति कहाँ पर मिलती है, नीलगिरी पहाड़ी का। ठीक है, टोंडा जनजाति। सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। पूर्वी तट कहलाता है कोरोमंडल तट कहलाता है। कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। जस्ता उत्पादन में कौन सा अग्रणी देश है, तो कनाडा, जस्ता के लिए। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, आगे है असुंचरी का निर्माण करती हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदी। आगे है घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। आगे दे रखा है किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता, अग्नेय व रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता। बेलाडीला लोह आस खान कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, चावल। पृथ्वी पर मरुभूमि होने को सर्वाधिक संभावना होती है, तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। आगे है पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। ब्लैक हिल्स स्थित कहाँ पर है, यूएसए में। आगे है केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर केसर उगाया जाता है। आगे है एक फैदम में कितना फुट होता है, तो 6 फुट होता है। प्यासी भूमि का द्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का द्वीप कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान को। आगे है न्यू मूर द्वीप स्थित कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। आगे है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को। आगे है मेरीकल्चर संबंधित किससे है, समुद्री जीवों के उत्पादन से। आगे है भद्राभाती लोहा इस्पात खान कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। आगे उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है कहाँ पर, तो केरल में। उर्वरक उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, तो केरल में है। आगे है ब्रिज टाउन राजधानी किसकी है, बारबाडोस देश की। ठीक है, आगे है विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है, टिकटिक्का झील। टिकटिक्का दक्षिणी अमेरिका में मिलती है। आगे है मॉन्ट्रियल सनलेक संबंधित किससे है, आजोन अक्षय से। आगे है डबलिन किस देश की राजधानी है, तो आयरलैंड की राजधानी है। आगे है हैम्बर्ग शहर किस देश से स्थित है, तो जर्मनी से। आगे हैती द्वीप किस सागर में है, तो कैरिबियन सागर में। ठीक है, आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अपशिष्टित देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान। आगे है गोल्डन गेट ब्रिज स्थित कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। आगे है हनोई राजधानी है, वियतनाम की हनोई राजधानी है। आगे है ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया द्वारा होता है, तो सूर्य के परिक्रमण द्वारा ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है तब ऋतु परिवर्तन होते हैं। चंद्रग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जैसे जो पृथ्वी है ये सूरज है, ये चंद्रमा।
जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो कौन सा ग्रह होता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है, आगे है सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रह होता है। आज अभी तक के लिए इतना ही, आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। जय हिंद दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।